इसे सुबह और रात को गर्म पानी में मिक्स करके पीती हूँ। सुबह खाली पेट और रात को गरम खाना खाने के बाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है नवीशा मेहता। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, जिसमें मैं आपको बताऊंगी मैंने अपना वज़न कैसे घटाया, मैंने अपना वेट कैसे लूज़ किया। वो भी 84 से 70 केजी पे मैं अब आ गई हूँ, और वो मैंने कैसे 1.5 महीने में कम किया, विदाउट एनी एक्सरसाइज, विदाउट एनी जिम, विदाउट एनी डाइटिंग। बिकॉज मैं बहुत फूडी हूँ और मैं डाइटिंग नहीं कर सकती, और वो भी मैंने डिलीवरी के बाद 6 मंथ बाद मैंने अपना वेट कम करना शुरू किया। और वो मैंने कैसे किया वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और उसमें सिर्फ एक चीज मैंने ली है, जो मैंने मॉर्निंग और नाइट दोनों टाइम में ली है। मॉर्निंग में खाली पेट और नाइट में खाना खाने के बाद मैंने लिया है। वो एक ड्रिंक है, वही सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो ड्रिंक बहुत इसको बहुत मैंने स्टार्टिंग से मतलब 5-6 दिन मैं हॉस्पिटल में रही थी। हॉस्पिटल से आने के बाद मेरी मदर इन लॉ ने मुझे कहा कि अजवाइन वाला पानी पीना शुरू कर दो। और क्या हुआ कि मैंने मुझसे पिया ही नहीं जाता था। सीरियसली यार, इतना गंदा टेस्ट होता है कि मेरे से बिल्कुल भी नहीं पिया जाता था। और मैं मतलब मेरा मन पीती थी, पर मेरे से पिया नहीं जाता था, और मैंने बहुत ही लिमिटेड पिया। मैंने ज्यादा पिया ही नहीं। मैंने मम्मी को बोल ही दिया कि मम्मी मुझसे नहीं पिया जाता, आप मत बनाया करो मेरे लिए। तो जब पिया ही नहीं जाता है तो क्यों ही वेस्ट करना ना कुछ भी। तो इसलिए मैंने नहीं पिया। मैं हाँ, थोड़ा बहुत गर्म पानी पिया, वो भी एक्चुअली जनवरी में मेरी डिलीवरी हुई थी, तो वो इजीली मेरे से पिया गया, तो मैंने पी लिया। अगर गर्मियों में होती तो मैं वो भी नहीं पीती। तो पता नहीं मैंने कैसे वेट कम करना था। तो मेरा बहुत ज्यादा मैंने बढ़ाया ही नहीं, और ऊपर से सी सेक्शन हुआ था, तो कुछ खाना ही नहीं था। पंजीरी नहीं खानी, घी नहीं खाना, ड्राई फ्रूट नहीं खाना, कुछ भी नहीं खाना था 40 डेज तक। तो मतलब ही नहीं बनता था वेट बढ़ने का। इवन मेरे को ऐसे लग रहा था कि मैं कमजोर होगी। लेकिन उसके बाद 40 डेज के बाद मैं दिल्ली गई अपनी मम्मा के घर पे, और मैंने बहुत खाया, पंजीरी भी खाई। हालांकि डॉक्टर ने मना किया था, लेकिन मैंने खाई है, क्यों झूठ बोलूं। मेरी मम्मा ने मुझे खिलाई और बोला कि खा ले और वॉक करके आ। तो वॉक तो आप जान ही सकते हो कि छोटे से बच्चे के साथ पॉसिबल ही नहीं है वॉक करना, तो मैं नहीं जा पाती थी वॉक करने के लिए भी। तो पॉसिबल ही नहीं था, तो वेट मेरा बढ़ गया। मैंने 84 केजी की थी मैं, मतलब 84 केजी का हो गई थी मैं। तो अब कैसे कम किया जाए, ये सोचने वाली बात थी कि कम करना बहुत मुश्किल लग रहा था। और मैं बड़ी वरिड थी जब मैं वापस मैं 2 महीने अपने घर पे रही थी। 2 महीने बाद जब मैं वापस आई, तो मेरे हस्बैंड ने कहा यार तू बहुत मोटी हो गई है। तो मैंने कहा हाँ, मैं मोटी हो गई हूँ। इवन मुझे 1-2 लोगों ने और बोला, मेरे रिलेटिव्स ने, मेरी फैमिली में बड़े लोगों ने बोला कि बड़ी मोटी हो गई है, बड़ी मोटी हो गई है। तो अब वो मोटी तो हो गई, अब उसको पतले कैसे होना ये नहीं पता था। लेकिन जब मैं दिल्ली में थी, तो तब मैं एक चीज खाती थी, मतलब कम खाती थी। वो कब खाती थी, जब मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम होती थी, तब मैं खाती थी, क्योंकि मेरे को बच्चे को फीड देनी होती थी। तो अगर मुझे खुद को एसिडिटी होगी, तो बच्चे को भी नेचुरली बात है, उसको भी होगी होगी। तो जब मुझे लगता था कि मुझे एसिडिटी हो रही है, तो तब मैंने 1 चम्मच भरना और पानी के साथ खा लेना। वो भी गर्म पानी के साथ नहीं, नॉर्मल पानी के साथ बस। जैसे लाइक फक्की मारते हैं, तो वही 1 चम्मच खाना, ऊपर से नॉर्मल पानी पी लेना। वो भी तब जब मुझे कुछ प्रॉब्लम होती थी। एक्चुअली मम्मा ने बनाया उसी के लिए था कि अगर मुझे कभी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, गैस की प्रॉब्लम होती है, तो मैं उसे खा लूं, ताकि मेरे बेटी को कोई प्रॉब्लम ना हो, मेरी बेटी को एसिडिटी की प्रॉब्लम ना हो। तो वो ये वाला पाउडर है जो मेरी मम्मी ने बनाया था, स्पाइसेस का पाउडर। इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट डले हैं जो हमारे घर में अवेलेबल होते हैं। जस्ट लाइक गरम मसाला, जस्ट लाइक गरम मसाला, बस कुछ चीजें हैं जो इसमें नहीं पड़ती हैं। अदरवाइज सारी चीजें मैंने इसमें मेरी मम्मा ने डाली हैं, मेरी दिल्ली वाली मम्मा ने। तो सब चीजें इसमें डाली हुई हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट, बहुत अच्छी चीज है अगर किसी को अपना वेट कम करना है। मैंने 1.5 महीना हुआ है, 1.5 महीने में मैं इसे सुबह और रात को गर्म पानी में मिक्स करके पीती हूँ। सुबह खाली पेट और रात को गर्म खाना खाने के बाद, दोनों टाइम मैं इसे ले रही हूँ। 1 चम्मच भरती हूँ और उसे खा लेती हूँ। या आप ये भी कर सकते हैं कि पानी को अगर आप बॉईल कर रहे हैं, तो पानी में बॉईल करते करते 1 चम्मच डाल दीजिए, और ज्यादा अच्छा है। बट मैं वैसे नहीं खा पाती, तो मैं इसे क्या करती हूँ, चम्मच खा के ऊपर से वार्म वाटर पी लेती हूँ। तो वो भी ठीक है, वैसे भी आप कर सकते हो। तो ये था।
इसकी अगर आप रेसिपी जानना चाहते हो तो मैं आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज बताती हूँ कि मैंने और क्या क्या किया। मैंने आपको बताया मैंने डाइटिंग नहीं की। डाइटिंग में बताऊं क्या क्या खाती हूँ। सुबह 2 पराठे खाती हूँ, नमक अजवाइन वाली, किसी भी जो भी सब्जी हमारे घर में सुबह बनती है मैं उसके साथ 2 पराठे खाती ही खाती हूँ ब्रेकफास्ट में। और पता है पूरी रात कुछ नहीं खाती, भूख लग जाती है। तो मैं सुबह उठ के, क्योंकि मैं फीड कराती हूँ तो मुझे सुबह ही भूख लग जाती है, तो मैं सुबह चाय के साथ 2 बिस्किट भी लेती हूँ, वो भी पार्ले जी के जो मेरी बेटी खाती है उसी वो ही बिस्किट मैं भी खा लेती हूँ, 2 बिस्किट। तो वो खाना होता है। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैंने आजकल अपनी मेड को हटाया हुआ है और मैं पूरे घर की सफाई खुद करती हूँ, झाड़ू पोछा, घर का किचन का साफ करना, सब कुछ खुद करती हूँ, सब कुछ। उससे मुझे बहुत फर्क पड़ा है। इसके साथ साथ सिर्फ मैंने यही किया, पोछे लगाए हैं। पोछे लगाओ और ये खाओ, सब कुछ ठीक होगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, अपने आप को यह लगेगा है कितना पतला। और एक और चीज है, मेरे मुझे ऐसे लगता है मेरी स्किन भी बहुत अच्छी हो गई है, क्योंकि मैं पानी बहुत ज्यादा पीती हूँ। पोछे लगाऊंगी, नेचुरली बात है कि मुझे प्यास तो लगेगी ना, मैं बहुत ज्यादा पानी पीती हूँ, बहुत ज्यादा पानी पीती हूँ। पोछे लगाते लगाते भी पानी पीती रहती हूँ, पोछे लगाने के बाद भी पीती हूँ, पहले भी पीती हूँ, मतलब सारा दिन मैं पानी पीती हूँ, क्योंकि मुझे मुझे स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है। और पहले मेरे साथ क्या हो गया था कि मुझे स्वेटिंग होनी बंद हो गई थी, बिल्कुल बंद हो गई थी, स्वेटिंग होती नहीं थी। और मैं आप मुझे आप देख ही लोगे मेरी पिक्चर्स, मैं आपको शो कर दूंगी। तो आप मेरी पिक्चर्स में देखना कि मैं कितनी मोटी हो गई, मैं आपको पिक्चर्स जरूर शो करूंगी आपकी, कि आप देखना कितनी मोटी हो गई थी। लेकिन थैंक टू गॉड, और मेरी थोड़ी मेहनत मेहनत तो क्या की मैंने, पोछे लगाए हैं, मेरा फेस इतना बड़ा हो गया था, इतनी मोटी हो गई थी, कोई कपड़ा फिट नहीं आता था। और अब वही कपड़े जो प्रेगनेंसी से पहले मैं डालती थी, वही कपड़े मुझे आने लग गए हैं। और बहुत सारे कपड़े मैं अपने मम्मा के घर पे छोड़ आई थी कि मुझे तो टाइट है, आ ही नहीं रहे हैं, तो मम्मा यहीं पे रख लेते हैं, किसी को दे देंगे। बट अभी मुझे आने लग गया, तो मेरे को इतना अफसोस हो रहा है कि मैं क्यों रख के आई हूँ नए नए कपड़े। तो बस ये था। और अब इसको बनाना कैसे, इसमें आपको सपोज आप हर चीज 100-100 ग्राम ले लीजिए, है ना, या 100 ग्राम नहीं तो थोड़ा कम क्वांटिटी बनाना चाहते हो तो कम क्वांटिटी करिए, मतलब सबकी क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, कोई चीज ज्यादा या कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें मैंने डाला है जीरा। जीरा बहुत अच्छा होता है। जीरा के क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखाई दूंगी कि क्या क्या उसके अंदर होता है, जीरे से हमें क्या क्या बेनिफिट्स होता है। और फीडिंग के लिए बहुत अच्छी चीज है, फीड के लिए, खाना डाइजेस्ट करने के लिए बहुत अच्छी चीज है। तो मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूंगी कि इसके अंदर इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। उसके बाद अजवाइन, अजवाइन के बेनिफिट्स भी मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर दूंगी, क्योंकि अगर मैं सारी चीजें बताने लगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं इतनी ज्यादा लंबी वीडियो ये करना नहीं चाहती। अजवाइन भी बता दूंगी। उसके बाद सौंफ, सौंफ आपको पता है किस किस के काम आती है, वो भी मैं बता दूंगी आपको। सब कुछ मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। अजवाइन, सौंफ, जीरा, सिनेमन स्टिक, और सिनेमन स्टिक को मैं भूल रही हूँ, दालचीनी, दालचीनी और कड़ी पत्ता, ठीक है। और हींग, हींग जरूर डालना है, हींग बहुत अच्छा होता है, गैस के लिए बहुत अच्छा है, एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा होता है, ग्राम के हिसाब से अगर बना रहे हो तो अब मैं बताती हूँ आपको इसे बना। कड़ी पत्ता जो होता है ना उसको पहले तो धूप में सुखा लेना, धूप में नहीं तो कढ़ाई में अलग से अलग करना, मतलब सारी चीजों के साथ मत करना, अलग से उसे कढ़ाई में चला लेना या माइक्रो में उसे सुखा लेना अच्छे से, ताकि वो क्रिस्पी हो जाए। तो उसे पीसना पीसना क्या, उसको तो ऐसे ऐसे करोगे तो भी वो मतलब हाथ से ही ऐसे मसलोगे तो वो बिल्कुल अच्छे से चूरा बन जाएगी। और बाकी सारी चीजों को भी हमने कढ़ाई में भूनना है, ठीक है। सौंफ को कम भूनना है, बाकी सारी चीजों को अच्छे से भून लेना है। जब वो अच्छा सा अरोमा आए, फ्रेग्रेंस आ जाए, तो उसके बाद आप उन सब चीजों को ठंडा कर लीजिएगा, ठंडा करके उसे मिक्सी में पीस के किसी भी कंटेनर में भर के रख लीजिएगा, जैसे कि मैंने इसमें भर के रखा हुआ है। ये बस मेरा अब इतना सा रह गया, बहुत सारा बनाती हूँ मैं तो 100-100 ग्राम के हिसाब से बनाती हूँ, तो अच्छी खासी क्वांटिटी में बन जाता है और वो फिर मैं यूज करती रहती हूँ। तो आप भी ऐसे किसी कंटेनर में, ये मेक श्योर रहे कि आप लोग कंटेनर आपका ग्लास का होना चाहिए, प्लास्टिक में मत भर के रखिएगा, तो मतलब बेनिफिट्स कम हो जाते हैं। प्लास्टिक आपको पता ही है क्या है, प्लास्टिक हमारी लाइफ में। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, आप किसी भी स्टील के बर्तन में या फिर कांच के जार में भर के रखिएगा, तो वो चीज आपकी बहुत लंबे टाइम तक खराब नहीं होती। बहुत वैसे तो ये पाउडर है, खराब नहीं होगा, पर फिर भी आप कांच के जार में रखोगे तो बिल्कुल भी खराब होने के चांस ही नहीं है। तो ऐसे भर के मैं अपने रूम में साइड टेबल पे रख देती हूँ,
और जब भी मुझे ये खाना होता है खा लेती हूँ। इवन मैं दोपहर में भी कभी-कभी ले लेती हूँ। कभी मुझे डाउट हो कि मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है या मैंने कुछ हैवी खा लिया है तो मैं ये ले लेती हूँ। अदरवाइज़ तो मॉर्निंग इवनिंग तो ये मेरा मॉर्निंग नाइट तो मेरा ये बंधा ही हुआ है कि मैंने खाना ही खाना है। और इसके बेनिफिट्स जितने बताऊँ उतने कम है। मैंने मतलब मेरा वेट कम हुआ ही इससे है। और एक चीज़ पोछा लगाया। डाइटिंग मैंने बिल्कुल नहीं की, बिल्कुल भी नहीं करी। और लॉकडाउन था तो बाहर का खाना ज़रूर कम हो गया, अदरवाइज़ कुछ भी मैंने कम नहीं किया, कुछ भी कम नहीं किया। तो बस आप इस पाउडर को पिएँ, आप पी के देखें, आप सिर्फ़ इसे पिएँ और बाहर का खाना छोड़ दें, बाकी कुछ नहीं करना तो मत करें, सिर्फ़ इसे पिएँ और बाहर का खाना छोड़ दें, जंक फूड बिल्कुल छोड़ दें और ऑयली छोड़ना पड़ेगा। मैं मॉर्निंग में हेवी ले लेती हूँ, बट अगर आप कुछ भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे तो आप बस ऑयली छोड़ दीजिए और इसे ही आपका खाना डाइजेस्ट कब हो गया आपको पता ही नहीं लगेगा। इतना और ट्रस्ट मी गाइस, इतना इतना टेस्टी है, बिल्कुल भी इसका टेस्ट बेकार नहीं लगता खाने में। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत चूजी हूँ, तो मैं जल्दी से कोई कड़वी चीज, कोई मतलब मैं इवन लेमन हनी तक नहीं पी सकती, मुझे उसका फ्लेवर भी अच्छा नहीं लगता। अगर मुझे मॉर्निंग में उठ के कोई कहे कि लेमन हनी वार्म वाटर में लो तो मैं नहीं ले सकती, बट मैं इसे खा लेती हूँ आराम से, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये खाना, बहुत टेस्टी लगता है। तो बस आप इसे लें और साथ में अपना वेट कम करें, इससे तो ज़्यादा अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब तो करना ही करना है, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। क्या हो गया है, जरूर दबा दीजिएगा, वो लाल कलर की घंटी है ना उसको जरूर दबा दीजिएगा। बहुत अच्छा वाला फील होगा अगर आप ऐसा करेंगे मेरे लिए। मेरे को अपनी एक फैमिली बनानी है, यूट्यूब फैमिली, जो आपके बिना कभी पूरी नहीं हो सकती है। और आई होप आप, और हाँ, एक मैं मोटिवेशनल वीडियो बनाना चाहती हूँ कि मैं यूट्यूब पे क्यों आई, कैसे आई, किस लिए आई हूँ। तो अगर वो जानना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं ज़रूर आपके साथ वो वीडियो भी भी शेयर करूँगी। तो थैंक यू सो मच मेरी इस वीडियो को देखने के लिए।